चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसे कैलकुलेट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप बात को समझिए, जैसे कि कोई कर्व है, सपोज ये कर्व है C1 और एक ये दूसरा कर्व है C2। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो कर्व C1 है, अगर मैं इसे सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट कर देता, तो इसका रेडियस क्या होता, कम, और इसका रेडियस क्या होता, ज्यादा होता है, बड़ा बनता कर्व। क्योंकि इसका कर्वेचर क्या है, इसका कर्वेचर ज्यादा है और इसका कर्वेचर क्या है, कम है। इसमें जो वक्रता है, जो इसमें गोलाई है, वो क्या है, इसमें ज्यादा है। कर्व इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इसका कर्वेचर ज्यादा है। अब देखिए, सपोज कोई भी एक आपने कर्व ले लिया, सपोज ये मैंने एक कर्व ले लिया, मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट P है, और एक मैंने पॉइंट यहां पर कंसीडर किया, पॉइंट Q। अब अगर मैंने पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल क्या होता है आप जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट P पे टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सपोज वो लाइन ऐसी आ गई, ये है नॉर्मल पॉइंट P पे। और पॉइंट Q पर भी हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, N मान लिया। अब जैसे जैसे आप Q को पास में लेकर आएंगे, जैसे जैसे Q क्या आता जाएगा, P के पास में आता जाएगा, जैसे जैसे Q टेंड्स टू P, Q कहां आता जाएगा, P के पास में आता जाएगा, Q की वैल्यू P के बहुत ज्यादा नजदीक आती जाएगी। अब बात को समझना कि जो पॉइंट N है वो दूर जाता जाएगा। कैसे, एक और मैं पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं कि जैसे अगर मैंने यहां पर पॉइंट Q ले लिया होता, यहां पर ले लिया होता, तो ये जो टेंजेंट बनता, ये हो सकता है N से थोड़ा ऊपर जाकर यहां पर क्या करता, इंटरसेक्ट करता, N से थोड़ा ऊपर जाकर इंटरसेक्ट करता, और ज्यादा पास आप आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास आते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा यहां पर C। तो जैसे जैसे Q किसके पास आएगा, P के पास, वैसे वैसे N किसके पास जाएगा, N टेंड्स टू C। N किसके पास जाएगा, C के पास। तो होता क्या है कि ये जो C पॉइंट है, जहां पर दोनों के दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस C को हम क्या कहते हैं, C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो डिस्टेंस है CP को हम क्या कहते हैं, CP को कहते हैं, CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्या फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपके पास कर्व की इक्वेशन है, अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल है, सपोज y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल वेरिएबल है तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब अगर आपका जो फंक्शन है वो किसी थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, x इज इक्वल टू सपोज एफ ऑफ थीटा या एफ ऑफ फाइव, y इज इक्वल टू भी क्या है, सपोज कैपिटल एफ ऑफ फाइव। फंक्शन अलग अलग है इसलिए मैं स्मॉल एफ और कैपिटल एफ लिख रहा हूं। तो ये भी एक थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी एक थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा कार्टेशियन, ये सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x2 y1 माइनस y2 x1। अब ये क्या है x1, क्या है y1, x1 मतलब x का हमें सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, थर्ड पैरामीटर। x1 का मतलब कुछ नहीं, x1 का मतलब है d ऑफ f ऑफ phi 1, d f1 सॉरी d ऑफ f5 विद रिस्पेक्ट टू phi। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसका phi के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x1 आएगा, और अगर y1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका ये फंक्शन f phi का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, phi के रिस्पेक्ट में y1।
और x2 और y2 मतलब ये जो x1 आया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, मतलब x का डबल डिफरेंशिएशन इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, y2 का मतलब भी क्या होगा, y का डबल डिफरेंशिएशन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म और ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। यहां पर सिंगल वेरिएबल होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिएबल क्या हो जाएगा कि x और y दो इक्वेशंस हैं, थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम ये वाला कार्टेशियन ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, ये हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चल रहा है, किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर फोकस कीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है, कैसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये हम क्वेश्चन के साथ साथ अभी समझेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व। ये कर्व आपको दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए, और किस पॉइंट पे निकालना है, a/4, a/4। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे, आपके आंसर्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d²y/dx²। ये है क्या जरूरी है, dy/dx और d²y/dx² निकालना है किस पॉइंट पे, a/4, a/4 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखिए अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट वाई का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट वाई इंटू dy/dx, वाई का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो dy/dx इंटू 1/2 रूट वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 रूट एक्स, इतना हो चुका है। तो देखिए 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो जो dy/dx निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा माइनस अंडर रूट ऑफ y/x निकल के आ रहा है। अब y और x की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं, y और x की जगह अगर मैं a/4 पुट कर दूं तो वो तो इक्वल है। अगर मैं पुट कर भी दूं तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ a/4 और a/4 विद माइनस साइन, तो ये तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली है पॉइंट के ऊपर। अब डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं इसका। जब मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं यहां पर रूल लगाऊंगा। पहले तो मैं इसे ऐसा लिखता हूं, dy/dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, मैं इसे ऐसा लिखता हूं। अब डबल डेरिवेटिव d²y/dx² इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देखिए माइनस साइन तो है ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई इंटू dy/dx इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू न्यूमरेटर एज इट इज, ये हो गया। तो d²y/dx² एट a/4, a/4 इस पॉइंट के ऊपर हम निकाल रहे हैं, तो x और y की जगह तो मैं a/4 रखूंगा, पर dy/dx की जगह मैं क्या रखूंगा, यहां पर -1 रखूंगा। आगे माइनस साइन था, ये मैंने नहीं लगाया, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो dy/dx की जगह -1 रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है। इसके बाद 1/2 y की जगह मैं रखूंगा a/4, अंडर रूट में a/4, dy/dx की जगह मैं रखूंगा -1, अंडर रूट x की जगह भी मैं क्या रखूंगा, अंडर रूट ऑफ a/4 माइनस 1/2 अंडर रूट a/4 इंटू अंडर रूट a/4। x और y की मैं वैल्यूज रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय x मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा a/4। देखिए होगा क्या, ये a/4 से a/4 कटा, यहां भी a/4 से a/4 हो गया कैंसल आउट। अब मेरे पास यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है मेरे पास -1, और यहां पर सॉरी यहां पर बच रहा है -1/2, यहां पर बच रहा है -1/2, और अपॉन में a/4 तो है ही। देखिएगा एक माइनस साइन बाहर है, यहां बचा -1/2, यहां भी बचा -1/2, अपॉन में मेरे पास है a/4। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इंप्लाइज दैट d²y/dx² जो मेरे पास निकल के आ रहा है, -1/2 -1/2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 4 आ गया ऊपर और a रह गया नीचे, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 4/a। मेरे पास dy/dx भी है, d²y/dx² भी है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ रहा है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे, dy/dx -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1
की पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4/a। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4/a। ये मेरे पास आंसर है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। कैसे कि 3/2 का मतलब कुछ नहीं होता भाई, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 इंटू 2 की पावर 1/2 होगा। 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, तो ये हो गया 2√2। अपॉन में क्या है मेरे पास 4 है, और अपॉन का a पहुंच गया ऊपर, ये कैंसल आउट हुआ, और 2/√2 है, ये √2/2 है, तो √2 जो है यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा इतना। तो आंसर क्या आएगा, a/√2 मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ गया। क्या क्या किया मैंने dy/dx निकाला पॉइंट के ऊपर, d2y/dx स्क्वायर भी निकाला उसी पॉइंट के ऊपर, फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।